तेलंगाना कुतुबुल्लापुर में जीएचएमसी चुनाव कांग्रेस पार्टी के रिबेल कैंडिडेट रमेश मजलकार ने आवाम की बड़ी तादाद के साथ जाकर जीएचएमसी ऑफिस में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें एरिया के सभी लोग शामिल रहे। इसके साथ ही तेलंगाना में गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश को लेकर वहां की आवाम ने सरकार से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की अपील की है, जिससे कोई भी किसी घटना को अंजाम न दे सके। मैं सैयद गौसुद्दीन खातिन, हम लोग बोईनपल्ली के रहने वाले हैं। कल इंस्टाग्राम पे एक मुसलमानों का दादा करके पेज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की शान में बेहद गुस्ताखी कर रहा था ये शख्स। तो हम इसके ऊपर नज़दीकी पीएस में गए, बोईनपल्ली पीएस में, जहाँ के सर्कल साहब रवि साहब और सुधाकर साहब एसआई साहब ने यहाँ पर साइबर सेल जाने के लिए बोला। तो यहाँ पर आके हम लोग एफआईआर दर्ज कराए कल रात में। जो है ये शख्स जो है इतनी बुरी तरह से गुस्ताखी कर रहा है, हर चीज़ अभी भी एक्टिव है उसका पेज। 20 घंटे पहले, 8 घंटे पहले भी हर चीज़ बहुत जलालत भरे पोस्ट डाल रहा है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल। अपनी इज़्ज़त, जान, माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसी पोस्टों से, इस तरह के चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो सकता है और आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़तरा बिल्कुल ऐसी चीज़ों की वजह से होता है। हम लोग एफआईआर लॉन्च किए हैं और आए दिन ऐसे वाक़यात शहर में, मुल्क भर में पेश आ रहे हैं। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कल को फ्रांस के साथ जो ताईद में खड़े थे, उसकी वजह है ये। आज जो कहीं से भी उठ रहे हैं ये, उसकी वजह है ये। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा हो सकता है, डेमोक्रेसी को ख़तरा है। ऐसे शर पसंद लोग जो है शर फैला रहे हैं और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसी सज़ा दिलाए कि एग्जाम्पल बन जाए सबके लिए, कि आगे कोई ऐसी हरकत ना करे, चाहे हमारी कम्युनिटी हो या दूसरी कोई कम्युनिटी हो। ऐसे पोस्ट ना डालें और ना इसे शेयर करें। आप लोग से भी अदबन गुजारिश है। बहुत ही रेस्पॉन्सिव थे हमारे सर्कल साहब का, जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सर्कल साहब बोईनपल्ली के और एसआई साहब और यहाँ के साइबर क्राइम के सर्कल साहब रमेश साहब और महिपाल साहब भी बहुत रेस्पॉन्सिव थे। इमीडिएटली इस पर एफआईआर की और आज सुबह 11 बजे बुलवाकर हमें एफआईआर हैंड ओवर कर। इसका जो है 2228 है एफआईआर नंबर, और इसका इन पर एफआईआर आईपीसी सेक्शन 259A और 153 के तहत केस बुक किया गया है इनके ऊपर। तेलंगाना से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। बांदा चित्रकूट जिले में बुंदेल किसान विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्य जिला पंचायत अनिल प्रधान ने जनता की समस्याओं व मांगों को लेकर एक विशाल रैली निकाली। रैली में उन्होंने किसानों की समस्याओं व आवारा घूम रही अन्ना पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करने के साथ ही और भी कई समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। इस मौके पर विकास मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ सिंह पटेल, युवा सपा नेता संजय भवानी के साथ कई लोग मौजूद रहे। खड़े हैं, इकट्ठा हैं, सारे आला अधिकारियों को आपने बुलाया, कोई खास वजह, कोई खास प्रयोजन आप लोगों को? हमने अधिकारियों को अभी नहीं बुलाया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का किसान बेचारा अन्ना पशु के कारण इतना ज़्यादा परेशान है, थक हार गया है कि वो मतलब बड़ी ज़्यादा बहुत सारी मेन जो किसानों की मूल समस्या है वो है अन्ना पशु। और सरकार द्वारा संचालित पूरे ज़िले की मुझे नहीं लगता कि 2-4 गौ होंगी या एक भी आप मान लीजिए, ऐसी कोई ग्राम पंचायत की गौशाला नहीं होगी जो सही से कार्य कर रही होगी। अंतिम 28-29 तारीख को गांव में जानवर इकट्ठा करके उसकी फ़ोटो खींचकर भेज दी जाती है। 28 दिन वो जानवर अन्ना जो है गिरते हैं, किसानों की फसल चौक करते हैं, रोड में खड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे हैं, केवल उसका मूल कारण अन्ना पशु। तो ये समस्या को लेकर इस तरह के और इस बारे में छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। ये बताइए, अन्ना प्रथा का मेन कारण क्या है? अन्ना प्रथा का जो मेन कारण है, पहले क्या होता था कि काफ़ी तादाद में खेती होती थी, भूसा चारा की व्यवस्था होती थी। अब इधर आप 7-8 वर्षों से देख रहे हैं कि लगातार ओलावृष्टि हो लीजिए या तमाम सारी जो संसाधन हैं उनके कारण सूखा, इस तरह की तमाम स्थितियाँ होने के कारण किसान बेचारा वैसे ही परेशान है। पहले क्या होता था कि लोग भगवान पर निर्भर करते थे, अब इधर 10-12 वर्षों से लोग जो किसान है वो सरकार पर निर्भर हो गए। नाइट अगर अच्छी रहेगी
तो अच्छी फसल होगी। अगर अच्छी फसल होगी तो वो जानवरों को खिला पाएगा। जब लाइट नहीं अच्छी होगी, सही से खाद बीज नहीं मिल पाएगा, सही से हर एक व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उसके पास चारा नहीं होगा, भूसा नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि सारी की सारी दुनिया सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ओला ब्लास्ट हुई, लाइट की प्रॉब्लम थी, दुनिया की प्रॉब्लम आपने मुझे बताई। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जो अच्छी किस्म की गायें हैं, जैसे जर्सी है, साहिवाल है, मथुरावनी है, वृंदावनी है, सारी ये गाय घरों में क्यों रहती है? इनको क्यों लोग बाहर नहीं निकलते? प्रॉब्लम मानता हूँ कि चारा की है, भूसा की है, लाइट की है, फिर लोग भैंसों को क्यों रखते हैं? कि सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं उनका ना तो सही से क्रियान्वयन हो पाता है, ना तो वही जो ग्रामीण अंचल में निचले पायदान पर व्यक्ति बैठा है ना उसको जानकारी है। जैसे आपने बात की अभी की जो अच्छी किस्म की गाय होती है उनको लोग पालते हैं, भैंसों को पालते हैं। तो जो सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है, जो खाद बीज की सब्सिडी दी जाती है, जो तमाम सारी व्यवस्थाएँ की जाती है, जो बेचारा किसान जानता नहीं, जिसको जागरूक नहीं है, वो नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़ बैंक, अगर इस देश में देखा जाए तो बैंकों का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। यदि कोई वास्तविक में किसान अपनी 4 गायें भैंस इकट्ठा करके दूध पालन का व्यवसाय करना चाहता हो और अगर वो चाहे लेकिन उसको नहीं मिलना है, आप यकीन मानिए जनपद में एक ऐसा भी व्यक्ति, कोई ऐसा बैंक नहीं होगा जिसने उस सही से किसान, सही का मतलब जो वास्तविक में काम करना चाहता है उस किसान को ऋण दिया, उसी को ऋण मिलेगा। जो सक्षम व्यक्ति होगा, जो डिफाल्टर होगा, उसी को बैंक ऋण देती है, उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसीलिए जो किसान बेचारा परेशान है वो जो है अन्ना पशुओं की वजह से और परेशान है। और जब बताइए एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरा छोटा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि गौशालाएँ चलाई, क्या गौशालाएँ चलाना वाजिब है या गौशाला चलाने की जगह गौवंश संशोधन केंद्र संचालन वाजिब है? हम तो कहते हैं कि गौवंश संसाधन केंद्र होना चाहिए, लेकिन चूँकि सरकार ने व्यवस्था कायम की है कि हम जो है गांव-गांव में गौशालाओं की व्यवस्था करके जो अन्ना जवाना उनको रोकने का काम करेंगे, तो सरकार ने उनको अन्ना पशुओं को रोकने का काम नहीं किया, रोकने का गौशाला में काम नहीं किया, उनको इकट्ठा करके किसानों के खेत में भेजने का काम किया। सरकार ने गौशाला बनाकर रात भर दिन भर उनको इकट्ठा गाँव, पहले क्या होता था कि इक्का दुक्का जानवर घुस पाते थे खेतों में, अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया है कि इकट्ठा जो है 300 जानवर रहेंगे और वो इकट्ठा खेत चलते हुए जाएंगे, ताकि जो पहले थोड़ा बहुत चर पाते थे अब पूरा से खेत का खेत साफ करके जाएंगे। एक किसान के मत एक करते 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 इससे कोई व्यक्ति छूटा नहीं। अच्छा प्रधान जी, जैसे अभी कुछ ग्राम पंचायतों में एक प्रावधान चलाया गया था कि गौवंश वितरण केंद्र प्रोग्राम चलाया गया। जैसे भी रामनगर में वहाँ के प्रधान है सिराजकरण जी, उन्होंने कराया था, सीडीओ साहब गए थे, वहाँ से गौवंश वितरण किया गया था, तकरीबन 250 लोगों को गौवंश दिया गया था। लेकिन कुछ गौवंश तो लोग लेके गए थे, कुछ लोग प्रमाण पत्र लेके चले गए थे, गाय वहीं रह गई। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमने सीडीओ साहब से पूछा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वास्तविक करना चाहिए, चाहे गौवंश की बात हो, बधियाकरण की बात हो, आप तो मैं ताजुब हो गए यकीन मानिए कि जिले में अभी भी 98% ऐसे गाँव होंगे जहाँ पर ना तो आज तक कभी टीकाकरण हुआ होगा, ना तो बधियाकरण हुआ है। किसी को पता भी नहीं है कि इसको ये टीका लगना है, ऐसे इसका बधियाकरण की उसको जानकारी ही नहीं। बधियाकरण जो लोग इन कैंपों में बुलाए जाते हैं वो पहले से उसी विभाग के सेट किसान होते हैं, जहाँ कहीं भी कैंप लगेगा उन्हीं फसलों को खड़ा कर देंगे, उसी को गाय दे देंगे, उसी को अच्छी किस्म की बछिया दे देंगे, उसी को जो टीका हो गए जो भी व्यवस्था होगी दे देंगे। गाँव में निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर सरकार की कोई भी योजना। आज आपकी लाइट विभाग से बात हुई तो उससे आप क्या संतुष्ट हैं जो आज वादा किया गया है? क्या कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं इसमें जिलाधिकारी महोदय का मैं आभार करूँगा, उन्होंने निश्चित रूप से जो हमारा न्यूक्लियर के फीडर से रामना घाटी होती है अभी तक की जो जर्जर तार है, आपको मैं बताना चाहूँगा जो लगभग 20 से 25 साल पुरानी तार है और पूरी रूप से टूट चुकी है, जिससे हमारे क्षेत्र में 500 के एबव ट्यूबवेल 28 साल किसानों पे जब इकट्ठा चलती है पूरे वोल्टेज होता है तो डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी 72 लाख लेकिन नहीं करा पाते। इस साल कोरोना के बाद इतनी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई कि हमारा जवाब देना मुश्किल हो रहा है किसानों को। बहुत ज़्यादा किसान परेशान था। हम लोग लगातार मई से, आप लोगों ने देखा भी होगा, मई से लगातार हम लोग प्रचार किया, जहाँ जहाँ भी हमने इस पर वार्ता किया, जिससे भी करना निवेदन किया
और 32 लाख का एस्टिमेट सेंसर हुआ। भाई जी, आपसे मेरी एक बार पहले भी बात हुई थी सरकारी अस्पताल में, जब आपसे मैंने पूछा था कि यहाँ पर दिन में तो लाइट बढ़िया रहती है, सॉरी रात में तो बढ़िया लाइट रहती है, बट दिन में नहीं रहती है। जबकि किसान दिन में ही पानी लगा सकता है, खेतों में किसानी कर सकता है, रात में तो नहीं कर सकता है, लेकिन मजबूरी में रात में लगा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। उसके बारे में आपने गवर्नमेंट जो अधिकारी आया क्या आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट से, उनसे आपने क्या इसके बारे में हमने ये कहा है कि उनसे ये मांग किया है कि सरकार बड़े सरकारी निर्देशानुसार जो सरकार ये कह रही है कि ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, उसको आप कागज से हटाकर जमीन पर उतारने का काम करिए और ग्रामीण अंचलों में पूरे वोल्टेज के साथ 18 घंटे की तरह आप लाइट तो दीजिए, रात दिन के बाद छोड़िए। जब लाइटें नहीं मिल रही तो रात दिन की क्या बात करें, पहले पूरी लाइट तो दे 18 घंटे, उसे नहीं लगता 10 घंटे से ज़्यादा ऊपर मिलता है। मेरे क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य है कि नंबर लगा अभी तक आप लोगों को जैसे मैं देखा हूँ कई बार पटेल चौक में भी देखा हूँ आपके बारे में, और जगह जगह आप प्रदर्शन करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, कोई आला अधिकारी आता नहीं है। आज ऐसी क्या माजरा रहा कि आप जैसे सभी लोग इकट्ठा हुए दिन एंड दिन सारे एक तरह से प्रशासन ने हम लोग को रोकने का काम किया, यद्यपि हम रोकने वाले नहीं ना, हम तो किसी से डरने वाले, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं उसका हमको निस्तारण चाहिए। चाहे वो आप जो जायज़ हमारी मांगे हैं उसका निस्तारण चाहिए, उसको चाहे पटेल LIC पिराहट के अंदर बैठ के कर दीजिए या अपने पास बुला के हमारा कर दीजिए, हमें उन समस्याओं का सलूशन चाहिए। अगर हमारी समस्या का सलूशन नहीं होता तो हम कलेक्ट्रेट जाते, घेराव करते और जो हमारे कार्यक्रम थे उसको करते। चूँकि उन्होंने उन सक्षम अधिकारियों को बुलाकर जनता के सामने अपनी बात रखी है, जनता जो भी आई थी वो संतुष्ट उनकी बात से, इसलिए हम लोगों ने उनके यहाँ पे ज्ञापन दिया। जो हमारी जनता बात थी उस पर हम लोगों को उन्होंने अपना एक टाइम लाइन आज हमारे जनता के सामने घोषित कर दिया है। अगर उस टाइम लाइन के दौरान काम नहीं होगा तो अगली बार हम किसी की बात ज़्यादा सुनेंगे, हल्ला बोल को बात हटाइए, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे प्रदेश में चर्चा की जाएगी। बांदा के चित्रकूट से KKD न्यूज संवाददाता CP सरगम की रिपोर्ट।